हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। सभी ठीक हैं आप? यदि संभव हो तो आप अपने वीडियोस ऑन कर लें। सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, कमर को पूरी तरह से सीधा रखें। तीन बार लंबी गहरी सांसें लें। और पूरी मेडिटेशन के दौरान अपने चेहरे को स्माइल रखें। हमेशा मुस्कुराते रहें। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरांग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुरे स्मितास्यम् वदामि राधाम् करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ
हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हाथ नीचे कर लेंगे। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स की मुद्रा में रखेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएंगे। पूरा फोकस अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर। और ध्यान देंगे कि सांसें बाईं तरफ से या दाईं तरफ से या फिर नासिका के दोनों छिद्रों में से आ रही हैं और जा रही हैं। चेहरे पर स्माइल रखें और लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें।
अब इन्हीं सांसों पर ध्यान करते करते आप अपने अंदर अपने हार्ट की ओर अपना ध्यान ले जाएं और हार्ट को फंक्शन करते हुए देखें। हार्ट के अंदर जो भी वाइब्रेशंस, जो भी सेंसेशंस और जो भी उसके अंदर एक्टिविटी चल रही है, उनको बहुत ही फोकस करके ध्यान से महसूस करें। चेहरे पर स्माइल रखें। पूरी तरह से तनाव रहित रहें। बहुत सुंदर। अपने हृदय की गति के अनुसार फोकस करते हुए स्माइलिंग फेस के साथ, बहुत ही लव एंड अफेक्शंस के साथ उसको देखते रहें। और उसके प्रति आभार व्यक्त करें। इस हृदय की लगातार गति के कारण ही हम सभी चलायमान हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, हम तो रेस्ट करते हैं, किंतु आपका ये हृदय कभी रेस्ट नहीं करता। इसको धन्यवाद दें, इसको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। हमारा हृदय धड़कता है तभी हम चलायमान रहते हैं। इसने प्रति सेकंड, हर पल हमारा साथ दिया है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे हों, इसने चलना बंद नहीं किया। इसलिए इसके प्रति आभार व्यक्त करें, इसको प्यार करें, इसको धन्यवाद करें और इस हृदय के गले लग जाएं। जैसे जैसे आप इसको प्यार करते जा रहे हैं, आभार व्यक्त करते जा रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे लोगों के प्रति कड़वाहट भरी हुई है। वो काले रंग की एनर्जी के रूप में बाहर निकलती जा रही है। लगातार ध्यान से देखें कि जैसे जैसे आप इस हृदय के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं,
इस हृदय से नकारात्मक एनर्जी के रूप में काले रंग की ऊर्जा बाहर निकलती जा रही है। अब आप धीरे धीरे अपने फ्लैशबैक में जाएं, अपने जीवन के पास्ट में जाएं और जिस जिसके प्रति आपके हृदय में कभी कभी कड़वाहट आई हो, कभी झगड़ा हुआ हो और बाद में आपको रियलाइज हुआ हो कि हमें उससे माफी मांगनी चाहिए थी, तो एक एक करके उनसे माफी मांगते जाएं और उनको भी माफ करते जाएं। जब आप उनको माफ करेंगे या उनसे माफी मांगेंगे तो आपका हो सकता है आंखों में आंसू आ जाएं, आपका हृदय पिघल जाए, तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएं, सांसों पर फोकस करें और जब आप सामान्य हो जाएं तो फिर से उन सभी लोगों से माफी मांगना प्रारंभ करें और माफ करना प्रारंभ करें, क्षमा करना प्रारंभ करें, जिनके प्रति आपके हृदय में कड़वाहट आई है। इस प्रक्रिया के दौरान हम सबको ये मालूम चलेगा कि हृदय पर कितना बड़ा बोझ लेकर हम घूम रहे हैं और फिर भी हमारा हृदय लगातार फंक्शन कर रहा है। हम रियलाइज कर पाएंगे कि हम एक सोल जर्नी में हैं। एक सोल अलग अलग शरीरों को धारण करते हुए हर जन्म में आगे बढ़ती है। फिर हम इस हृदय के ऊपर इतना सारा बोझ लेकर क्यों घूम रहे हैं? आज इसको रिलीज कर दें। अपने हृदय को इससे मुक्त कर दें और अपने हृदय को शांत कर लें। क्षमा करते चले जाएं और क्षमा मांगते चले जाएं। हमने अपने परिवार के सदस्यों को कष्ट दिया होगा, या किसी ने हमें कष्ट दिया होगा, उन सबको मुक्त कर दें और आप भी मुक्त हो जाएं। भले ही वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, लेकिन एक सोल से एक एनर्जी से कनेक्शन अवश्य होता है। तो एक सोल एक दूसरी सोल को
क्षमा कर सकती है, उससे माफी मांग सकती है। हमने कभी अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में किसी फ्रेंड को, किसी अध्यापक को या अध्यापिका को हर्ट किया होगा, हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। या किसी ने हमें हर्ट किया होगा तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। इसी प्रकार अपने माता पिता, जिनको हमने असंख्य बार दुखी किया होगा, हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी हमें क्षमा मांगनी चाहिए। हम सभी आपस में सोल हैं, और सोल यानी आत्मा का धर्म है सबको क्षमा करना। सभी को माफ कर दो, सभी से माफी मांग लो और आगे बढ़ जाओ। अब जब हमने
बचपन से लेके आज तक सभी से क्षमा मांग ली है या सभी को क्षमा कर दिया है, तो अपने हृदय को ध्यान से देखो। आपका हृदय कितना हल्का और लाइट फील कर रहा है, वो कितना खुश है। ऐसा करके आपने उसको कितना ईज कर दिया है, कितना रिलैक्स कर दिया है। हृदय भी आपके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहा है, ऐसा महसूस करें। हृदय ने हमेशा आपको साथ दिया है, हमेशा आपके साथ रहा है, इसलिए आप भी उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें, आभार व्यक्त करें। अब आप अपने पूरे शरीर की ऑरा, आभा मंडल पर, पूरे शरीर के चक्रास पर ध्यान दें कि वो सभी कितने रिलैक्स हो चुके हैं। अपने शरीर की वाइब्रेशंस पर ध्यान दें, इस तरह की वाइब्रेशंस आपके शरीर में हो रही है। अपने शरीर के टेम्परेचर पर ध्यान दें। और अब आप अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आए। हर अंदर जाती हुई सांस को ध्यान से देखें, हर बाहर जाती हुई सांस का अनुभव करें। हम सबका जीवन बहुत बहुत सुंदर है, ऐसा महसूस करें। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उसका रूट कॉज हमारी ही अपनी एक्टिविटीज में या हमारे ही अपने पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इन सभी समस्याओं के लिए हम ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए अपने प्रेजेंट मोमेंट में हम सभी को क्षमा करके इस जीवन की सुंदरता को ध्यान से देखें और इसके प्रति आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को मूव कराएं। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें
अपने गुरु परंपरा को, गुरुवराचार्यों को धन्यवाद। अपनी गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे अपने कंधों को आगे की ओर 3 बार, पीछे की ओर 3 बार मूव कराएं। किसी और मुद्रा में भी आप अपने शरीर को रिलैक्स करा सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखकर धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। चाय चढ़ा दिए। सही बात है, राजवाला जी चाय पियेंगी, फ्री हो गई मेडिटेशन से। अभी मैंने बोला क्योंकि सर मैं लेट, फिर लेट हो जाते हैं, स्कूल में जाते हाँ हैं, हाँ, सही कहा खाना आपने। खाना भी बनाना पड़ता है लंच में सर। हम्म। तो ऐसी चाय को छोड़ दो जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं। हाँ, तो सर राजबाला जी कैसा रहा, आप बताओ, आप ही बताओ, चलो। सर काफी अच्छा रहा, और क्या चाहिए। सबको थैंक यू, धन्यवाद, सबका आभार हो गया। कभी कभी कहा नहीं किसी को, और और क्या चाहिए। सबसे मेन काम तो आपने करा ही दिया आज हमारा। हम्म। चलिए, जब कह भी नहीं पाते थे तो मन से बोल दिया उनको। उनकी सोल से बोलना बहुत जरूरी है। हम्म, काफी चलो, बेटर थे। चलो बढ़िया। ये आज आयाना यादव कौन है? मैं पहली बार देख रहा हूँ इस नाम को। आहाना यादव कौन है ये? पूर्णिमा, तुम्हें पता है ये आहाना यादव यादव? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। नहीं भैया। नहीं खाना जी जी। भैया, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अच्छा मीरा जी है ये। अच्छा अच्छा। जी जी। मेरी आईडी इसके नाम से बचपन बना दी थी। अच्छा, इस ये नाम नाम, से आपकी आईडी? अच्छा। हाँ, बेटी की बेटी का नाम है, उनके नाम से आईडी बना दी थी उन्होंने। अच्छा, कैसा हाँ, रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मैं अपने जीवन में, मेरे याद से कोई ऐसी किसी को शिकायत नहीं की है। जब अपने माँ बाप के सामने जी। कैसा लगा इस उम्र में सबको माफ करके और सबसे माफी मांग के? कभी किसी को बहुत अच्छा किया। तो हमारे परिवार के साथ उसके बाद मेरे साथ करते हैं। मैंने उन्हें भी आज आपके साथ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मुझे रोना आ गया था हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कि मैंने अपने माता पिता, किसी भाई बहन, किसी कोई जी। परिवार में साल से लेके किसी कोई परेशान कभी किया, कुछ शिकायत नहीं, कभी होता किसी है ना। देखिए, हम जाने अगर जानबूझ के भी हम किसी का दिल नहीं दुखाते तो अनजाने में तो दुखाई देते हैं ना। को कभी बुरा हो तो नहीं कह सकते। मेरे माता पिता मुझसे जब करते रहे, हम्म। और ससुराल में भी मेरी सास मुझे बहुत मानती रही। जी। और कोई बात नहीं, आप शांत हो जाएं। अब आप देवर क्षमा मांग चुके हैं तो इसलिए अब कोई इशू नहीं है।
भैया मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हरे हाँ कृष्ण हाँ भैया। हाँ हाँ, बोलो बोलो। भैया एक तो सारिया जी का मैसेज है, उनको टाइफाइड हो गया तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। किसका मैसेज है? सारिया। अच्छा अच्छा, हाँ तो उनका मैसेज है। ठीक है, कोई बात और नहीं। दूसरा थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तो मेरा तो सब अच्छा ही रहा, मुझे तो मतलब अच्छा, ऐसी कल कुछ बहुत ज्यादा। कल आपको सेशन लेना है, ठीक है, कल तक ठीक हो जाओ। भैया वो बिल्कुल आप कर दोगे, हो जाएंगे, क्योंकि जो है फीवर हो रहा है मैं हीलिंग कर कल दूंगा। से। हाँ मैं कल हीलिंग से। कर दूंगा, हाँ। कल मुझे वृंदावन निकलना है उसी टाइम पर, उससे मतलब हाँ मेरे को निकलना है 2:30 बजे करीब। ठीक है ठीक है। तो आप कराना स्टार्ट कराना, ठीक है। ठीक है। और अपनी आईडी दे भेज देना ग्रुप में, ताकि ये लोग उसको आईडी को ज्वाइन कर लें। हाँ भैया। ठीक है, नई आईडी बना के ऐसा करना, कल 5 बजे करीब ज्वाइन कर लेना आप सब लोग। 5 बजे का टाइम रख लेना, और 5:30 तक जो है त्राटक अपना फोकस करके, हाँ और फीडबैक सेशन मत करना, आधा घंटे सेशन करके अपना हाँ परसों फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ भैया जी। बाकी यही था, मैं थोड़ा वो लेना चाहूंगी अभी हाँ इजाजत, ठीक है ठीक है क्योंकि ठीक है, दिक्कत हो रही थी मुझे। करो रेस्ट करो, मैं हीलिंग कर दूंगा। हाँ जी, ख्याति कैसा रहा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा था, सबसे माफी मांग के ग्रेटिट्यूड, शांति फील होती है ना इससे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं उनकी तरफ जाती भी है या नहीं, बट हमें अच्छा लगता है। नहीं, क्यों नहीं जाती? जब हम सभी सोल्स हैं, एटम से बने हुए हैं, तो एक एटम का दूसरे एटम के साथ तो रिलेशन होगा ही ना। बट प्रभु जी मैं तो मतलब ये फॉरगिवनेस प्रेयर कम से कम पिछले 3-4 महीने से कर रही हूँ, हम्म। और जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे, और करती भी दिल से हूँ। आप उस रिजल्ट को क्यों देख रहे हैं? आपको पता है आपका जो रिजल्ट है किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में ही। तो जब उसको रिजल्ट देना होगा वो दे देगा। देखो, हम 84 लाख योनियों में अलग अलग कर्मास के साथ बंधे हुए हैं। तो जी वो जो प्रारब्ध है, वो जो फ्रूट है, वो किसको झेलना है? वो हमको ही तो झेलना है हाँ, वो बात ना। सही है आपकी। तो बट हमने उतना किया है, उसके बदले में हम अच्छाई कितना कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ना। जी तो हमने हो सकता है गलत बहुत ज्यादा किया हो और अच्छाइयां अभी कम हो, उसका हो प्रोपोर्शन सकता। उतना ना हो ना, तो जी इसलिए उसका रिजल्ट नहीं दिखता। जैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम्म आपको फीवर है हम्म, और डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको 600 mg, जी और 3 टाइम रिकमेंड करता है, हम्म, और आप एक टाइम ले रहे हैं, क्या वो फीवर चला जाएगा? नहीं जाएगा। है ना। हम्म, तो इसी तरह से हमारे अपने जो कर्मास हैं, हो सकता है कि हमारी पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी हो। बिल्कुल तो उसको समझ गई। बराबर आने में, जब हमने इतने लाखों लाखों जन्म निकाल दिए, और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, उनको हटने में टाइम लगेगा। हाँ बहुत पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने कर्म को इस तरह से करते जाना है, जब हमें ये समझ आ गई, और हम्म, समझ इसी जन्म में आई। जी इससे पहले यदि हमें समझ आ गई होती तो शायद और कमी होती, और चीजें बिल- ठीक हो जाती। हाँ तो इस वक्त हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, इस वक्त इंटेलेक्चुअल हैं। हम्म, तो हम चीजों को समझ पा रहे हैं सहज रूप में। जी तो जब भी हमने चीजें सहज रूप में शुरू की, वैसे ही हम ठीक करने लगे। अब इसको ठीक करने का मौका तो हमें देना ही चाहिए, उतना समय तो देना ही पड़ेगा। हाँ ठीक। जब इतना इतने जन्म के हैं तो फिर इतने हाँ, महीने तो देने बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हम्म, वेट एंड वॉच की स्थिति है, कभी तो ठीक हो ही जाएगा। हमें अपना कर्म करते जाना है। जी ठीक है। हाँ, तिवारी जी आप कुछ कह रहे हैं? तिवारी जी, आपने अपना हैंड रेज किया है। अब कुछ गुरुजी इसमें सिस्टम में गड़बड़ हुआ है। अच्छा, हाँ वो मैं देख रहा था वो क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, आप अपनी बात हाँ कहें।
नहीं, मेरा कहना कुछ नहीं है अभी। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। 1-2 दिन से हमको सर्वाइकल की दिक्कत होने के कारण से थोड़ा सा मन ठीक से नहीं लग पा रहा है। ठीक है। फिर भी प्रयास करता हूँ कि मैं समय से पूरे समय जुड़ा रहूं। थोड़ी बहुत दिक्कत आती जाती रहती है, वो अलग बात नहीं, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। है। जी अब बहुत ज्यादा कंधों के ऊपर, गर्दन के नीचे बहुत मोटी तकिया ना लगाएं। नहीं, वो लगाता ही नहीं हूँ मैं। हाँ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मौसम बदलता है, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ता है तो थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती है। देखो ऐसा है, जो समस्या है ना, जी वो हमारे थॉट्स के थ्रू ठीक होती हैं। बहुत सारी जी समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे थॉट्स के थ्रू ठीक हो जाती हैं, और जी थॉट्स के थ्रू ही वो जनरेट हो जाती हैं। जी जी तो मैंने पहले भी एक मेडिटेशन कराई थी, आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी यहाँ पर, जी कि जब कभी आपको इस तरह की समस्याएं हों, केवल जी सर्वाइकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी किसी भी समस्या की बात कर रहा हूँ, जी दवाई इमरजेंसी के तौर पे तो ठीक है, जी वहां कहीं पे कोई मेरा मतभेद नहीं है, जी जी लेकिन लगातार यदि चलती हैं तो वो शरीर को नुकसान ही करती हैं, साइड इफेक्ट्स ही करती हैं। जी ठीक है ना? तो जी इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आप दवाइयों की आदत, आप सबके लिए मैसेज है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप दवाइयों की आदत ना डालें। अब जैसे आप, शुगर है गुरु जी, जी, तो उसकी तो परमानेंट दवा लेनी पड़ती है हमको। उसके लिए मैं आपको डाइट प्लान बता दूंगा। जी तो डाइट प्लान से शुगर ठीक हो जाएगी। जी 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 तो मैं ये कह रहा था कि आप क्या करें, मेडिटेशन जब करते हैं तो अभी तो चलो जो चैप्टर में कराता हूँ वो आप करते हैं, जी आप अपने होमवर्क में क्या करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, सांसों पर ध्यान दें। जी जब आप रिलैक्स हो जाएं तो अपना पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम पर लगातार लगाए रखें जो जी शारीरिक प्रॉब्लम आपको है। जी जब लगातार हम किसी समस्या को देखते हैं तो समस्या की एनर्जी की जो ट्यूनिंग है वो हमारी अपनी ट्यूनिंग के साथ शुरू हो जाती है, जी और धीरे 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 उस समस्या का समाधान आपके दिमाग में आने लग जाता है, अथवा शारीरिक समस्या धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाती है। मैं एक दिन टेक्निक करके दिखाऊंगा आपको ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या कहता हूं कि हमारी इन सभी मेडिटेशन की प्रक्रिया में जब कभी भी खुजली होती है जी या हैवीनेस होती है या पेन होता है किसी पार्ट में, तो साक्षी भाव से, सरल भाव से उसको सिर्फ देखना है, खुजलाना नहीं है। जी ठीक है? आपकी बॉडी जब आपने मेडिटेशन शुरू किया तब से लेके मेडिटेशन खत्म होने तक जी जड़ हो जानी चाहिए, आपको हिलना भी नहीं है, हम्म अगर आपको मेडिटेशन में रिजल्ट चाहिए तो। जी ऐसे बहुत बहुत से लोग हैं जो इस मेडिटेशन से ठीक हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? क्योंकि जी मैं आप लोगों को जो मेडिटेशन करा रहा हूँ, गुरुवर आचार्यों की कृपा से वो प्रेरणा वही देते हैं कि आज कौन सी मेडिटेशन का फॉर्मेट मेरे अंदर से निकलेगा, मुझे खुद नहीं पता, मैं कोई प्लान नहीं करता। जी तो मुझे ये पता है कि जितनी भी मेडिटेशन है उनकी कृपा के बिना नहीं हो रही हैं। तो मैं मानता हूँ इस बात को, और पूरा विश्वास है कि इन सभी मेडिटेशंस का आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आपको जरूर रिलैक्स करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? करेगा। आप बस पूरे जुड़े रहिए विश्वास। लगातार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो। जी हाँ जी, मोना जी आपका कैसा रहा, आप बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक था, रेस्टलेस थी थोड़ी क्योंकि पेन मेरे घुटनों में और पैरों में रहता है काफी, तो उसकी वजह से रेस्टलेस हो रही थी। मैं अदरवाइज कराऊंगा ठीक था। इसके प्रति भी कोई मेडिटेशन कराऊंगा आपको, फिर आप जी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। जी। बाकी रही फॉरगिवनेस की बात, तो कुछ लोग हैं जिनसे मैं डिटैच हो गई हूँ। आई थिंक मैं काफी टाइम से फॉरगिवनेस कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मतलब ठीक है मैं कर रही थी, मतलब आ रहे थे, विजन्स थे,
पर शायद मैं उन विजन से भी डरती हूँ या उन लोगों के इमेजेस से भी डरती हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ इमेजिनरी वर्ल्ड में भी, आई मीन अनकॉन्शियस माइंड में भी। तो ठीक है, मतलब कुछ मतलब मेरे अंदर ऐसे कुछ खास वो नहीं है। पहले जब मैंने फॉरगिवनेस स्टार्ट करी थी आज से कुछ महीने पहले, तब मैं कंटिन्यूसली रोती थी। आई मीन आई यूज्ड टू क्राई, बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। और बीच बीच में मेरा वो फेस आता है, जैसे मैंने भी कुछ टाइम पहले जब ये पितृ वो चल रहा था, तो उस टाइम पे भी काफ़ी फॉरगिवनेस करी थी अपने पितरों से। तब इनिशियली मैं बहुत रोई थी, बट एक टाइम आ गया था जब कोई न्यूट्रल फीलिंग थी, ना मैं रो रही थी ना मुझे कुछ हो रहा था, इट वाज वेरी न्यूट्रल। एंड और फिर या तो बस यही है, ताकि हाँ मुझे भी सर्वाइकल और पैरों में दर्द के इश्यूज हैं, वो होंगे, धीरे धीरे ठीक होंगे। हाँ। बाकी मेरे यहाँ पर अपने मैं एक बात कहूंगा कि किसी भी परिस्थिति को अवॉइड करना इलाज नहीं हो सकता, जी उसका सामना करना जरूर इलाज हो सकता है। अगर जी आप कहते हैं कि मैं भूलना चाहती हूँ, या ठीक है आप भूल जाओ, लेकिन अपनी कॉर्ड कटिंग के बाद भूलो। जैसे आपने कहा मैं डिटैच हो गई हूँ, तो अच्छी बात है, पर डिटैच कब होना है? जब अपनी सोल को उसकी सोल से आप माफी मंगवा लो। ठीक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये आपको करना है। जब तक आप उसको फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक आप उससे डिटैच हो ही नहीं सकते। कभी ना कभी वो आपको दुखी परेशान करने जरूर आएगा, वो थॉट भी आएगा, तब भी आप विचलित हो जाएंगे। जब आपने उससे माफी मांग ली या उसको माफ कर दिया, अब यहाँ आकर के आप अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर परिस्थिति को से अवॉइड करना कि हमें सामना ही नहीं करना, वो पेनफुल हो सकता है। ठीक है, हाँ आपके अनुभव रहे होंगे, मैं मानता हूँ सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, पर मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इसकी टेक्निक बता रहा हूँ। जी ठीक है, जी बाकी जी। हम आगे और चर्चा करेंगे डिटेल में कभी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, जैसे अभी आपने एक टेक्निक बताई कि अगर आपको कोई पेन है तो आप उसको विजुलाइज करें, तो वो अपने आप से कनेक्ट हो जाएगा एंड देन नहीं विजुलाइज नहीं करना, मैंने कहा यदि आपके पैर में जैसे इसी वक्त आप आंखें बंद करें और आपको लगता है कि आपके घुटनों में दर्द है, जी तो आपको सहज और सरल रूप में उसको सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना। जी उसको देखते 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 बिल्कुल जब हम उसको देखते हैं ना, जी। तो वहां से वो पेन रिलीज होना शुरू करता है। अच्छा, एक्चुअली हमारे थॉट्स के अंदर इश्यूज हैं। ओके। देखो, फिजिकल इश्यूज तो हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, जी लेकिन वो बढ़ते कब हैं? जब जी हम थॉट लेवल पे उसको बार बार रिवाइज करते हैं। ओके। ठीक है, जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, चाहे वो रेकी की क्लास हो या और भी 40-45 तरह के कोर्सेज हैं, उसमें जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उनको, तो हमेशा एक बात जनरल तौर पे मैं बोलता हूँ कि आप क्या करना है, आपको बेसिकली अपने थॉट्स को बहुत ही ध्यान से संचालन करना है। हम क्या करते हैं, हमें कोई भी दिक्कत होती है ना, हम उसकी एडवर्टाइजमेंट पहले करते हैं, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में। वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो भी बहुत भारी पड़ता है हमें, क्योंकि वो भी तो नेगेटिविटी जनरेट करेंगे ना। जी तो मैं इसका थ्योरी है पूरा, मैं कंप्लीट बताऊंगा किसी दिन। अभी फिलहाल क्या करना है, आंखें बंद करके बैठना है फ्री टाइम में दिन में, और उस पेन को, जहां पेन हो रहा है उसको ध्यान से बस ऑब्जर्व करना है, बस और कुछ नहीं करना। कोई प्रार्थना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उसको देखना है सहज और सरल भाव से, बस और कुछ नहीं करना। तो क्या ये चीज एप्लीकेबल किसी कार्य पे भी है? जैसे कि अगर सपोज मैं कोई जॉब ढूंढ रही हूँ या कोई भी चीज और कर रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं। ये सिर्फ मैंने अभी पेन के लिए बताई है और ठीक है। प्रॉब्लम के लिए बताई है। जब लगातार हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं तो थॉट लेवल पे भी कोई सॉल्यूशन निकल के आता है, और फिजिकल लेवल पे भी जो उसके एटम हैं, उस जगह के जो वेन्स हैं, उस जगह का जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो भी नॉर्मलाइज होता है। जब आप करेंगे तो आपको रिलैक्स होगा, देखना। जी फिर भी मैं एक दिन इसकी मेडिटेशन भी आप लोगों को कराऊंगा। जी। हाँ जी, माता जी आप बताएं।
जी गुरुजी, आज तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। जी। जब मैंने आँख बंद करके हार्ट चक्रा पे वो लगाया, तो हम्म, एकदम वाइट रोशनी से भर गया पूरा हार्ट। ओके। और उसके बाद में फिर मुझे कुछ ऐसा मंदिर जैसा दिखा कुछ पहाड़ी पे, और उसमें रेड कपड़ों में मेरे सामने से कोई सोल निकल के गई। और जब सबसे क्षमा याचना का वो आया, तब मैंने सबको, वैसे मैं बहुत पहले से ये करती भी हूँ, पर उस टाइम मुझे एकदम ऐसा लगा कि मेरे को एकदम अंदर से खुशी हो रही है, और ऐसे 20-25 सोल मेरे तरफ ऐसे दौड़ती हुई आ रही है, और उनके रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, और वो भी बहुत खुश है। हम्म, और उसके बाद का तो और मुझे कुछ याद नहीं है, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल सब अच्छा रहा। चलो गुड। पेन मुझे भी हो रहा है, कल से मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हार्ट में परेशानी भी थी, घुटने भी दर्द कर रहे हैं, पंजे भी दर्द कर रहे हैं। तो 1 बाय कुछ 1 लगा आप लिस्ट बना लो, सबसे पहले आप किस में आराम करना चाहते हो और उसको देखना शुरू करो। नहीं, हार्ट तो आज मुझे ऐसा लगा कि हार्ट तो आज ठीक हो गया। सांस की दिक्कत थी, कल से 2-3 दिन से मैं जो मेडिटेशन कर रही हूँ, उससे मेरे को हार्ट में और इसमें तो बहुत आराम हो गया। सांस लेने में भी दिक्कत अब कम हो गई। ये शायद ये दवाई गोलियां, वो घाव सूखने की दवाई गोलियां खाई थी ना, ये तो उसका भी असर हो सकता है। और पैरों में देखिए भी जो मैं बताऊं सूजन ना आई आपको, है वो इमरजेंसी तौर पे दवाइयाँ ठीक हो सकती हैं, ज्यादा सही नहीं, मैं लंबे समय तक आयुर्वेदिक ठीक दवाई नहीं। प्रेफर करती हूँ। आयुर्वेदिक दवाई प्रेफर करती हूँ, या तो समय के साथ उसको ठीक होने देती हूँ, पर अब वो घाव के कारण तो शुगर भी है, इसलिए उसको तो ठीक करना जरूरी था। हाँ हाँ हाँ। और शुगर भी बढ़ी हुई है अभी मेरी। अच्छा अच्छा, नहीं शुगर के लिए तो मैं आपको डाइट वगैरह बता दूंगा, तो आप वो डाइट लेना शुरू करेंगे। जी, आप डाइट चार्ट भेज देना मुझे। हाँ, मैं अभी अभी 2-4 दिन बहुत बिजी हूँ मैं, हाँ तो ठीक है, मैं मान उसके लीजिए। बाद आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा डाइट। हाँ, अभी गोली तो मेरी एक ही चल रही है, सुबह खाना खाने के पहले एक गोली चलती है हम्म। शुगर की। कल आप सब लोग टाइम से जरूर ज्वाइन कर लेना, 5 बजे का टाइम ठीक रहेगा, मैंने बोल ही दिया है। है। और आधा घंटे का सेशन रहेगा कल। पूर्णिमा आपको सबको त्राटक चार्ट करा देंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। आशु जी आप बताएं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। हमें तो। हम्म, और हम जैसे कि बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आज हम काफी स्ट्रांग रहे, हमें नहीं आए आंसू। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जैसे हार्ट चक्रा बड़ा स्ट्रांग हो गया है, मतलब अच्छा हो गया पहले से, और कोई नेगेटिविटी नहीं है। और सबसे पहले हमने, जब आपने शुरू कराया था, सबसे पहले हमने अपने ईश्वर से माफी मांगी है कि इंसानों से तो बाद में मैं मांगूंगी, पहले ईश्वर से मैं मांगती हूँ माफी, क्योंकि हम उन्हीं को ही भूल चुके हैं ना। हम उनसे प्यार कहाँ करते हैं, प्यार अगर करते भी हैं तो मतलब के लिए करते हैं, मांगने के लिए। तो वो भी तो एक सच्चा प्यार नहीं है ना, प्यार की परिभाषा तो अलग है, जैसा कि मैं सोचती हूँ। तो हमें जब उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, हमें ये दे दो वो दे दो, तो ही वो वाला प्यार है एक्चुअली। जो एक सच्चा वाला प्यार होता है वो वाला प्यार नहीं है। तो मैं काफी देर तक बस उनसे ही बातचीत करती रही कि हमें बस आप माफ कर दो, हम आपसे इस जन्म में प्यार नहीं कर पाए जो एक प्यार होता है। तो क्योंकि अगर आप उनसे प्यार कर पाते, तो जैसे इंसान की, जैसे मेरी हमारी फितरत है, वो ना होती फिर। तो इसी उधेड़-बुन में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लगी रही उनसे, पता ठीक है, नहीं कोई बात हाउ नहीं आप। ट्रू है ना। हम्म, तो बस बाकी लोगों से मेरी एक हैबिट है बचपन से ही, जब भी मुझे मेरी अंतरात्मा मुझे बता देती है कि मैं गलत हूँ, मैं बचपन से ही झट से उसी वक्त माफी मांग लेती हूँ, या मैं रो पड़ती हूँ, या मैं उस पर्सन के गले लग जाती हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। ये मेरी नेचर है। तो चाहे अगला कोई माफ करे या ना करे वो मुझे नहीं पता, पर मैं माफी मोस्ट ऑफ द टाइम मांग ही लेती हूँ। और अगर कभी अच्छा। नहीं मांग पाते हम, तो ठीक है, वो किसी 1-2 बंदे से आपने आज एक्सरसाइज करवा के मंगवा ली है,
कभी कभी किसी से नहीं भी मांग पाते, या किसी ने हमें हर्ट किया होता है, या हमने किसी को हर्ट किया होता है जाने अनजाने। बस ये रहा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, और सबसे अच्छी बात तो ये लगी मैं रोई नहीं हूँ। मैं खुद ही हैरान एक्चुअली हूँ। आप काफी टाइम से आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, हाँ तो जी, उसका भी असर है ये। हाँ जी। पहले की नहीं तो तरह आप मुझे इतने रुलाना हाँ 1 सेकंड का काम है। बिल्कुल। मैं बहुत शुरू जल्दी में रो आप पड़ती। शुरू में आप रोते भी थे, नहीं, मैं बहुत तो रोती हूँ, हाँ, बहुत। ये तो तो आज मेरा अगर एक, नहीं रोए तो हाँ इसका जी, मतलब मेडिटेशन हाँ का जी, बहुत हाँ स्ट्रॉन्ग जी, असर आप पे रोना आ नहीं गया आया है। मुझे आज। अच्छा है। और बाकी ये सब लोगों का मैं सुन रही हूँ, तो मैं एक्चुअली एक्यूप्रेशर करती हूँ यहाँ पे ना, ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर। हाँ तो हाँ अगर किसी को कुछ पॉइंट्स चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, हाँ हाँ, छोटी मोटी ठीक है पेन के लिए, कि ठीक मैं है उनको ठीक है। बता सकती हूँ कि आप ऐसे छोटे छोटे कोई वीडियो बना के, मैं ऑलरेडी थोड़े बनाए हुए हैं। ये हाँ जो हाँ, नी पेन के लिए है, शुगर के लिए है, इवन मेरे को खुद भी आप शुगर एक है। काम करना ना, आप ग्रुप में तो शेयर कर दीजिए उन हाँ पॉइंट्स जी, को। मेरे को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लेकिन मैंने काफी मैंने इसी से ही मैं ठीक कर रही हूँ। आपके पास कुछ इमेजेस होंगी ना घुटने के पेन के लिए, उसके लिए हाँ जी, वो पॉइंट्स हाँ आप जी। तो शेयर अगर कर किसी दीजिए। को है कुछ इशू, तो मैं मतलब वैसे मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, तो मैं वैसे ही फ्री में ही करती हूँ, ऐसे हाँ, भी कोई बात नहीं, कोई किसी बात से नहीं, कुछ लेती नहीं आप हूँ। कर देना, इनको तो गाइड कर हाँ, देना। तो ये मुझसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही कहूँगी अगर आपकी इजाजत हो नहीं नहीं, तो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। छोटी मोटी, क्योंकि दर्द जो है ना एक्यूप्रेशर में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो हम्म बहुत सालों से इसमें हूँ, मैंने हम्म अपने ऊपर ही किया है। हम्म। मैं चलो लोगों का तो मैं यहाँ क्या बताऊंगी कि लोग मुझे क्या रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में ही कह रही हूँ कि मुझे भी काफी आराम आया है, ठीक मेरी है फैमिली को भी काफी आराम आया है ठीक जब है, हम थोड़ा। तिवारी जी संपर्क कर लेंगे आपसे, और ठीक ये है, मोना जी कर लेंगी आपसे हाँ संपर्क। जी। तो ठीक बाकी है, बस, हाँ जी, थैंक यू चलो सो अच्छा है। मच। ओके, ये सुमित्रा जी आप बताएं, उनको सोने देते हैं। शुक्ला जी आप बताएं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, मेरा तो मतलब बहुत अच्छा ही चल रहा है, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। धीरे धीरे मेरी मतलब तरक्की हो रही है। जी। और ये जो माफी वाला जो वो है ना, ये मेरे को 15-20 दिन पहले एक बार ख्याति ने बताया था अच्छा। कि सोने से पहले आप माफी मांग लिया करो सबसे। तो मैं सबसे माफी मांगता रहा हूँ, और मुझे कोई भी मतलब हट पे ऐसी कोई फीलिंग मतलब जैसे इमोशंस नहीं आए, मतलब क्योंकि हम्म। कुछ कुछ लोगों से मैं जो है सख्त व्यवहार किया है, तो भी मतलब माफी मैंने मांग ली है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगी, मैंने कभी भी नहीं की। अपने माँ बाप से जो है, जी, आपने माफी क्योंकि मांगी। कभी भी, हाँ, मैंने कभी मांगी नहीं। मुझे ऐसा जीवन में लगा कि उनको मेरे ऊपर गर्व होता था। ऐसा कोई काम मैंने किया ही नहीं कि उनको कभी गलत लगा हो। पता नहीं लगा हुआ कि ये तो वो जानते हैं, मेरा दिल ऐसा कहता था कि मैं उनके लिए जिया। जी, आज मैंने जो नहीं किया था कभी वो वो किया, बहुत सुंदर। और उससे जो है जो सेटिस्फेक्शन मिला, तो मेरा जो हार्ट पे तो जो लाइट तो हो ही गया, आप बता रहे हैं, हाँ, लेकिन वो मेरा भारीपन रहता है ना, तो अब हल्का हो गया होगा। मेरा जो ऊपर का जो माथे का जो चक्र है ना, एकदम से, ग्राउंड चक्कर। हाँ, मेरे को पहले कभी एकदम से बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, कभी किसी सत्संग में 2 बार हुआ था जीवन में। जी जी। तो लेकिन आज भी मतलब वो आवाज दे गया, तो मैं मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे बड़ा जैसे कहते हैं भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे ये ग्रुप से जुड़ा हूँ, और मुझे जैसे इसका इंतजार रहता है कि जी, मेडिटेशन होगा तो गुरुदेव की आई कृपा विल है, गो। गुरुदेव तो की यही कृपा है है। जी। आपका, मतलब बहुत बहुत जैसे ना आपका बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, मतलब भगवान का भी आपका भी। भगवान के तो सारे है ही, हम ये तो पक्का है, बट मतलब गुरुओं के सारे तो उससे भी ज्यादा है। मैं भी तो अपने ये गुरु गुरु परंपरा को उसी तरह से ग्रेटिट्यूड रखता हूँ गुरु परंपरा के प्रति, कि जो कुछ भी आप अनुभव बताते हैं आपने, वो सभी अनुभव, जो इतने भी अच्छे अनुभव हैं, वो सब गुरु गुरु परंपरा के कारण ही है।
उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर। हम तो सिर्फ एक माध्यम बन रहे हैं ना, पर वो जो सारी ग्रेस है, जो कृपा है, वो सब उनकी है, उनकी वजह से ही संभव है। हम बस अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर लें अपने थ्रू, तो वही एक प्रयास जारी है। तो आपका बहुत अच्छा है कि आप सभी बहुत अच्छे अनुभव बता रहे हैं अपने। तो ये गुरुवर्ग आचार्यों की हमारी कृपा ही है जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रखे हुए हैं। चलो अच्छा है, आनंद है। सुमित्रा जी जग जाओ, गुड मॉर्निंग। नेपाल वासियों जग जाओ। तो ऑन तो कर लो आवाज, ऐसे थोड़ी सुनाई देगी, इतने अंतर्यामी थोड़ी हैं हम। हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्ण। हाँ, इतनी पूरा आधा घंटा थकावट होती सोइए, है ना। पूरा आधा घंटा, उसके बाद बैठे बैठे हाँ देखो सर। टेक्निशियन के पास। हाँ जी बोलो। सर क्या बोलूं, अभी तो मतलब मेडिटेशन करना ना करना बराबर ही लग रहा है नींद की अच्छा, वजह से। नींद की वजह से। अच्छा हम्म, चलो कोई बात नहीं। नींद पूरी नहीं हो पाती ना क्योंकि। अच्छा, मेडिटेशन कैसी हुई अभी ये बताओ। सर वो अच्छी तो हो रही है लेकिन बीच बीच में ऐसे झपकी आ जाती है ना, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, दिन में 1 आध घंटा निकालो सोने का, दिन में पूरी करो अपनी 1-2 घंटे नींद। जी। ठीक है, लेट नाइट अगर ज्यादा काम होता है, हो जाता है और लेट सो रहे हो, तो दिन में कंप्लीट करो। ठीक है, चलो अच्छा है। आपका मैंने रिव्यू पढ़ा था गूगल पे, आपने जो फीडबैक दिया है हमें हमारी सर्विसेज के लिए, तो अच्छा था वो। और आज तक का सबसे बड़ा रिव्यू आपका ही है वो। अच्छा। मुझे लगता है आप रुके नहीं लिखने से, लगातार लिखते चले गए रिव्यू, जो जो मन में आता रहा। सर हाँ, पूरी कहानी लिखी पूरी मैंने। कहानी स्टोरी लिख दी आपने। हाँ, आप सभी लोग भी पढ़ना उसको। मैं रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट डाल के जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे बड़ा रिव्यू जो है सुमित्रा का ही नजर आएगा आपको। तो अगर आपको प्रेरणा मिले तो आप भी 2-2 लाइन लिख देना, जिसको भी जो आराम हुआ हो हमारे थ्रू, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो लोग भी जुड़ पाए हमसे। राइट, तो अच्छा है। सभी का मैंने सुना, और कल जरूर आइएगा। कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे त्राटक चार्ट को। हाँ, आई एम सॉरी गुरुजी, कल शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बाकी जी। लोग आए। त्राटक हाँ चार्ट जी। पूर्णिमा हाँ को जी। जिम्मेदारी दे दी है, वो करा देंगी। परसों फिर से मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि परिक्रमा गुरुदेव जो लेके निकलते हैं, कार्तिक परिक्रमा में क्या होता है, सैकड़ों सन्यासी, साधु सन्यासी निकलते हैं कार्तिक परिक्रमा में, और उनके साथ हजारों की संख्या में फॉरेनर्स डिवोटी और इंडियन डिवोटीज, हम जैसे इंडियन डिवोटीज कार्तिक परिक्रमा में उन साधु संतों को, मेरे गुरुदेव भी साथ में होते हैं, उन्हीं के अनुगत्य में, मतलब गुरुदेव ही वहां पर सर्वोपरि रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं गुरुदेव, और उन्हीं के सानिध्य में रह करके हम यात्राएं करते हैं। तो इसमें 84 कोस की परिक्रमाएं होती हैं, ब्रज की, ब्रजमंडल परिक्रमा बोलते हैं इसको। 84 कोस की परिक्रमा होती है और 1 महीने तक रहती है। तो वैसे तो हर साल मैं 1 महीने के लिए चला जाता था, लेकिन इस बार जो है मैं नहीं जा पाया हूँ, तो बीच बीच में ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तो उस दिन भी जब परसों जब मैं नहीं था तो मैं वहीं गया हुआ था, और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होता है, 2:30 करीब निकलना होता है, ताकि 5:30 हम उस परिक्रमा में शामिल हो पाए। तो जल्दी निकलने की वजह से मेरी मिसिंग हो जाती है फ्री मेडिटेशन। गुरुजी आप वृंदावन में जाते हो? हाँ, हम वृंदावन जाते हैं या गोवर्धन, जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होनी होती है। अभी स्टार्टिंग के 10 डेज वृंदावन से स्टार्ट हो रही है, जो वृंदावन के आसपास के क्षेत्र हैं। फिर गोवर्धन के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो गोवर्धन से 10 डेज होगी, फिर दोबारा वृंदावन आ जाएंगे, फिर वृंदावन से स्टार्ट होंगे। आपने बोला था कि मैं जो मंत्र चल रहा है, तो एक मंत्र या कैसे पूजा करते हैं वो बताऊंगा। मैंने दामोदर अष्टकम भेजा है राही ग्रुप में, तो दामोदर अष्टकम का मैंने एक मंत्र भी भेजा था कि सबसे पहले हम हाथ में दीपक लेकर के उस मंत्र को पढ़ते हैं। आकाश दीपदान लिखा हुआ है उस मंत्र के ऊपर, तो उस मंत्र को पढ़ते हैं। फिर हम दामोदर अष्टकम, मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है, वो दामोदर अष्टकम को चला के आप साथ साथ उसके पढ़ें।
और एक चित्र भेजा हुआ है कि पहले आपको पैरों पे कितनी बार दीपक दिखाना है, फिर नाभि पे कितनी बार दीपक दिखाना है, फिर आपको सिर के ऊपर फेस कितना पे। दीपक दिखाना है, फिर पूरी बॉडी पे कितना दीपक दिखाना है ना। वो सब मैंने आपको भेजे हुए हैं, फिर भी एक साथ मैं तीनों आपको भेज दूंगा आज। और कार्तिक मंथ की क्या महिमा होती है, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, क्या खाना पीना छोड़ना होता है, वो सब कुछ है। हाँ जी, तो वैसे तो मैं कार्तिक महात्म्य का वो पढ़ रही हूँ, मैं स्टार्ट किया हुआ है। जितना भी आप पालन कर पाए, जितने % भी पालन कर पाए, एटलीस्ट शुरुआत कर दें। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसमें तो वो काफी चीजें लिखी हाँ, हुई तो है उसमें कार्तिक भगवान श्री महात्म्य कृष्ण में। काफी प्रसन्न होते हैं। और ये ऊर्जा व्रत कहलाता है, इस मंथ को बोलते हैं ऊर्जा व्रत मंथ। ये जो श्रीमती राधा रानी है, ये उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए है। और अगर वो प्रसन्न हो जाती है तो कृष्ण तो पीछे पीछे आ ही जाएंगे ना। हाँ जी। तो इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। मैं आपको भेज देता हूँ, इस क्लास के बाद भेज देता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है जी, गुरुवाराचार्य को धन्यवाद करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सबको भी मैं कार्तिक परिक्रमा के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप जब भी समय निकाल करके कार्तिक परिक्रमा ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पर गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा, बहुत प्रेम पूर्वक गुरुदेव रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं वो हम सबका। हजारों लोग वहाँ शामिल होते हैं और हर व्यक्ति के ऊपर उनकी नजर होती है। तो ये उनका वात्सल्य भाव है कि वो इतना सबसे प्रेम करते हैं वो। तो कभी आपको समय मिले मुझे बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप वहां पहुंचेंगे तो कोई न कोई आपको रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। मैं कोशिश करूंगा अगर गाड़ी में बैठे बैठे आप लोगों से ज्वाइन कर पाए तो मैं जरूर कर लूंगा इस प्रक्रिया को, अदरवाइज पूर्णिमा तो आपको कराई देंगी। ठीक है, और परसों में मिलता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।